अस्सलामुअलैकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, लॉसेस के कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थे जो डिस्कशन हमने करनी थी। सरसरी कर ली थी डिस्कशन। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही थी, इसलिए मैंने कहा ये मैं वीडियो बना देता हूँ एक। अच्छा भाई, लॉसेस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये पहला क्वेश्चन अगर आप देखें बहुत ईजी सा है। रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर ए शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। लॉस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ये भी देख लो क्या क्या करना है इसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग। टैक्सेबल इनकम, सॉरी, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी एडजस्टेड। टैक्सेबल इनकम निकालनी है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, और ये भी बताना है कि कौन सा लॉस एडजस्ट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो बिल्कुल बेसिक वाला सवाल है। लॉस, द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर ए शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स। The particulars: loss under IFOS after setting off dividend income of 30,000। फिर भी लॉस रह गया 20 का। डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस रह गया 20 का। किसमें? IFOS में। सवाल: क्या डिविडेंड इनकम किसी भी लॉस से सेट ऑफ हो सकती है? डिविडेंड इनकम किसी लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकती है। तो आपने सिंपल सिंपल पहली बात ही बता देनी है। सिंपल सिंपल पहली बात ही बता देनी है कि IFOS का जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता डिविडेंड के साथ, डिविडेंड इनकम के साथ। क्यों? क्योंकि डिविडेंड की इनकम FDR की इनकम है। IFOS का लॉस किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सैलरी के साथ नहीं हो सकता, डिविडेंड इनकम के साथ या FDR की इनकम के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, तो फिर IFOS का लॉस किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? हमने कहा कि सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, स्पेकुलेशन गेन इसके साथ भी हो सकता है, और कैपिटल गेन है इसके साथ भी हो सकता है। सिंपल, ये भी आप लिख देंगे। ठीक है कि जो IFOS का लॉस है, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आइदर अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस और अगेंस्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है। फिर आपने क्या बताना है कि अगर फिर भी अनएडजस्टेड लॉस बच गया IFOS का, तो भाई ये कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अपनी मौत आप मर जाएगा, इसी साल मर जाएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर आपने वर्किंग करके दिखा देनी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और मीडियम स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। फिर आपने इसकी वर्किंग करके दिखा देनी है। क्या वर्किंग करके दिखा देनी है? हमने कहा भाई IFOS का लॉस, ये 20 तो डिविडेंड से एडजस्ट करने के बाद है ना। ग्रॉस कितना होगा? ये 50 होगा। ठीक है। और फिर हम क्या भी कर लेते हैं, हमने कहा कि फिर हम इसको 50 है, 50 हम इससे भी करेंगे एडजस्ट और हम इससे भी करेंगे एडजस्ट। ठीक है। हमने कहा स्पेक्यूलेशन गेन से भी एडजस्ट होगा ये, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट होगा। ठीक है। तो कितना अनएडजस्टेड लॉस बच जाएगा IFOS का? अनएडजस्टेड लॉस लैप्स्ड, ये लैप्स हो जाएगा, ये आगे नहीं जा सकता। ठीक है, वही बात। अच्छा, फिर देखो, फिर है आपके पास लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 410। ठीक है। इसमें आपने सिर्फ इतना कह देना है कि इस 410 में, ये तो टोटल बिजनेस लॉस है ना, तो आपने निकाल देना है नॉर्मल बिजनेस लॉस। अगर इसमें 290 की डेप्रिसिएशन है तो हमने कहा नॉर्मल बिजनेस लॉस कितना हो जाएगा? 1,20,000। ये है आपके पास नॉर्मल बिजनेस लॉस। ये 6 साल तक जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और अगले, और जो कैरी फॉरवर्ड होगा ओनली अगेंस्ट, कैरी फॉरवर्ड 6 years, ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। सेट ऑफ तो और किसी से हो नहीं रहा, इनकम हमारे पास बची नहीं है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड होगा ओनली अगेंस्ट बिजनेस इनकम। और ये जो 290 की डेप्रिसिएशन बच गई है, इसका कैरी फॉरवर्ड का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगी।
बहुत सिंपल था। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आपका खत्म हुआ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस और टेक्निकल चीज नहीं थी। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है इमेजिनेटिव एंटरप्राइजेस का, विच इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको मैं इजी क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें मल्टीपल, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, ये चार्ट देखा, मल्टीपल फिगर्स देखी, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। इसको थोड़ा सा गौर से अगर आप पढ़ लो तो इससे आसान सवाल कोई नहीं। आओ देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टोटल टैक्स पेबल एंड फॉरेन टैक्स लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कुछ भी नहीं करना, टैक्स पेबल निकालना है और जो फॉरेन टैक्स के लॉसेस अनएडजस्टेड रह जाएं, जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, वो निकालने हैं। 2 मिनट का सवाल नहीं है ये। देखो इमेजिनेटिव एंटरप्राइज क्या है भैया, ये एओपी है। ठीक है, फॉर्म 2 years ago ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्सेस आईज पाकिस्तान सोर्स इनकम 25 लाख, ये इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। ठीक है, इस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसके साथ हम फॉरेन इनकम भी ऐड कर देंगे जो भी टैक्सेबल हो रही होगी। लेकिन हमें पता है कि फॉरेन इनकम को हम तब टैक्सेबल करेंगे अगर फॉरेन इनकम का कोई लॉस खड़ा है, तो हम पहले वो फॉरेन इनकम के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फॉरेन लॉसेस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ तो एडजस्ट नहीं हो सकते, वो तो सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम के साथ ही हो सकते हैं। तो जो फिर एडजस्ट होने के बाद गेन बच जाएगा, अगर बचा, तो उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। तो इसको तो, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, 25 लाख पीएसआई है, स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम आ रही है 5 लाख। एक सेकंड रुकिएगा, ये देखो, ये 25 लाख पाकिस्तान सोर्स इनकम है। स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर कितनी इनकम आ रही है तुम्हारी, देख लो 5 लाख। फॉरेन सोर्स का लॉस कितना है, 2.5 लाख। तो हमने कहा ये फॉरेन सोर्स इनकम 5 लाख इस 2.5 लाख से एडजस्ट होगी, बचेगी 2.5 लाख। और उस 2.5 लाख को हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। क्या बात समझ आ रही है, हम उस 2.5 लाख को, नेट 2.5 लाख को टैक्सेबल कर देंगे, और जो फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। नॉन स्पेकुलेशन गेन, ये इसमें लॉस आ रहा है, तो लॉस को तो हम बुलाते ही नहीं है। ठीक है, अगर तो फॉरेन सोर्स में लॉस है तो हम उसको वेलकम करते ही नहीं है। कैपिटल गेन में देखो, 7.5 लाख की फॉरेन सोर्स इनकम में 15 लाख का लॉस है। एडजस्ट कर भी दोगे, सेम हेड से ही एडजस्ट होता है फॉरेन सोर्स का लॉस। तो हमने कहा फिर भी 7.5 लाख का लॉस बच जाएगा, तो हम इसको भी वेलकम नहीं करेंगे। और आईएफओ इसके अंदर देखो इनकम है, इसको हम बिल्कुल वेलकम करेंगे और पाकिस्तान में टैक्स कर देंगे, और फॉरेन टैक्स जो है उसका हम इसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जरा इसको देख लो। क्वेश्चन 3B, लॉसेस, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3B। अच्छा भाई, तो हमने कहा सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 25 लाख। उसके बाद हमने कहा कि अब आ जाएगी हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम्स। फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन गेन था, उसमें से हम लेस कर देंगे ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेक्यूलेशन लॉस, जो बच जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने देखा नॉन स्पेकुलेशन लॉस, देख सकते हैं अब ये रहा। हमने कहा ये नॉन स्पेकुलेशन लॉस जो था 1 मिलियन का, ये पूरा के पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम, क्योंकि फॉरेन लॉस को हम यहाँ पे पाकिस्तान में तो वेलकम करते ही नहीं है, आपको पता है। फिर हमारे पास है कैपिटल गेन। फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन था हमारे पास 7.5, और लेस कैपिटल लॉस था हमारे पास, हमने कहा फिर से 7.5 का लॉस आ गया, इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम इसे पाकिस्तान में वेलकम नहीं करेंगे। फिर हमारे पास था आईएफओएस गेन, जो कि था हमारे पास 1250। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 25 लाख, 1250 और 250, बनेंगे आपके पास 4 मिलियन। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर आप इनकम टैक्स निकाल लें।
ठीक है भाई, इनकम टैक्स निकालने जाहिर सी बात है नॉन सैलरीड का आप टैक्स लगाएंगे, और इसके ऊपर इनकम टैक्स डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 765,000। ठीक है। और उसके बाद देखो, दो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स हो रही है। एक आपके पास ये वाली फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स हो रही है, और एक आपके पास ये वाली फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स हो रही है, तो आपको दो टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है। लेस कर दो एफटीसी ऑन स्पेक्यूलेशन इनकम। ठीक है भाई, आसान है, हमें पता है टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है। फॉरेन टैक्स पेड, जो कि कितना है भाई, देख लो स्पेकुलेशन में, एक 25 लिख दो इधर, एक 25। और दूसरा हमें पता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करके आता है, यानी 765 के डिवाइड बाय 4 मिलियन इंटू, अल्लाह भला कर दे कितना, 2.5 लाख हमने पाकिस्तान में टैक्स किया है। तो ये आ गया आपके पास, अल्लाह भला कर दे, मेरे ख्याल में 47,812। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये लोअर है, तो 47,812 यहाँ से लेस हो जाएगा। फिर आप एक और एफटीसी लेस करोगे। ठीक है, एफटीसी और आईएफओएस लेस करोगे, उसमें आप देख लेना फॉरेन टैक्स पेड और एवरेज रेट ऑफ टैक्स इनटू फॉरेन टैक्स पेड था उसका 127,500, 127,500, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स यानी कि 765 डिवाइड बाय 4 मिलियन इंटू 1.25 मिलियन अगर आप करोगे तो ये बनेगा 239.6 के। तो ये लोअर हो गया, 127,500 आपने लेस किया, और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गई 589,688। ठीक है बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर, ऐसे लगेगा कि कॉपी पेस्ट हो गया है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन आया है पेपर में, जो कि बिल्कुल आसानी के साथ आप कर लेंगे। ठीक है, देख भी लीजिए आप, मेहरीन वाला सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है, बिल्कुल सेम चार्ट, ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया एग्जामिनर ने। मेहरीन जॉइंड लोकल न्यूज़पेपर एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सैलरी ऑफ 3 लाख पर मंथ, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 40,000 पर मंथ। ये हो गई इसकी टैक्सेबल इनकम, हो जाएगी जो सैलरी वाली चली जाएगी, सैलरी वाली जो लोकल सोर्स इनकम है। लेकिन हमें पता है कि लोकल सोर्स इनकम से, कि पाकिस्तान सोर्स सैलरी से, पाकिस्तान सोर्स सैलरी से, अच्छा। अच्छा, जरा ये भी देखिएगा कि टैक्स ईयर कौन सा है, किस टैक्स ईयर की बात हो रही है, जरा देखो। टैक्स ईयर 2020 की बात हो रही है। ठीक है। टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल रिफंडेबल टू मेहरीन फॉर टैक्स ईयर 2020। सही है। अच्छा, अब ये देखो, हुआ क्या, टैक्स ईयर 2020 की बात हो रही है, और ये टैक्स ईयर 2020 में ही फॉल करता है। ठीक है। 1 जुलाई से उसने लोकल न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया, और उसकी सैलरी रही जो कि पाकिस्तान सोर्स सैलरी ही कहलाएगी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम जर्मनी। अच्छा, फॉरेन सोर्स इनकम वाली जितनी भी चीजें हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस है, उससे ये वाला स्पेकुलेशन लॉस एडजस्ट होगा, और जो एडिशनल इनकम होगी वो टैक्स हो जाएगी। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस वाली इनकम है, ये पूरी टैक्स हो जाएगी। अदर सोर्सेज वाला लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी गेन नहीं है इस हेड के अंदर। ठीक है, हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान सोर्स से। कैपिटल गेन देखो 950 आ रहा है, ये फॉरेन सोर्स का लॉस इससे एडजस्ट होगा, ये फॉरेन सोर्स का लॉस इससे एडजस्ट होगा, लेकिन ये लॉस पूरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दो फॉरेन सोर्स इनकम ऐसी होंगी जो पाकिस्तान में आप टैक्सेबल कर रहे होगे। एक आप कर रहे होगे स्पेकुलेशन बिजनेस वाली, उसका टैक्स भी पे हुआ है, एफटीसी कैलकुलेट होगा। इसी तरह से नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस वाली, इसके ऊपर भी टैक्स पे हुआ है, फॉरेन टैक्स पे हुआ है, तो इस पे भी आपको एफटीसी कैलकुलेट करना होगा। आसान बात है, आगे बढ़ो। On first May, Marine resigned from her current job and joined Akhbar Marhaba, an Arabic newspaper in Dubai as editor-in-chief monthly salary। बाहर चली गई, और फिर उसको मंथली सैलरी इक्विवेलेंट टू इतना मिल रही थी। ठीक है भाई, रिजाइन फ्रॉम her current job and joined अखबार मरहबा, an Arabic newspaper in Dubai।
ठीक हो गई बात? अच्छा भाई। और एम पेड 50% of her salary in Dubai and remitted remaining 50% to her bank account in Pakistan through normal banking channel. Marian remained in Dubai during the rest of the tax year 2020। देखो सैलरी मिल रही है और हमें पता है ये फॉरेन सोर्स सैलरी है, और फॉरेन सोर्स सैलरी दुबई में टैक्स भी नहीं कटता, लेकिन when a citizen of Pakistan leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year, तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल नहीं होती। इसलिए उसकी दुबई वाली सैलरी को आप टैक्सेबल मत कीजिएगा, उसके ऊपर एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है बस। ये थी इसमें एक एडिशनल बात। बाकी पूरा के पूरा सवाल एज इट इज सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये कर लोगे। और इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर असलम वाला। ये भी देखो, मैंने फिर कहा बच्चे चार्ट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चार्ट में क्या आगे पीछे नंबर दिए हुए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये सबसे आसान चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं। रिक्वायरमेंट तो वही है मेरे ख्याल में, टैक्स पेबल। ठीक है। अच्छा, असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर एंड पेरिस। और ये टैक्स ईयर है, अल्लाह भला कर दे, 20। ठीक है, तो 20 की ही बातें हो रही हैं। इन अगस्त 2019 ही स्टैब्लिश न्यू ब्रांच इन बर्लिन। बाहर भी इसके पेरिस, पेरिस में बिजनेस था, इसने बर्लिन में भी ब्रांच स्टैब्लिश कर ली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशन फॉर टैक्स 2020। लाहौर की इनकम फ्रॉम बिजनेस दी हुई है। ठीक है, पेरिस की दी हुई है, बर्लिन की दी हुई है, एडवांस टैक्सेस भी दिए हुए हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री के टैक्सेस हमें पता है एफटीसी में काम आते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 3। इनकम नेट ऑफ इनकम टैक्स आ रही है। इनकम नेट ऑफ इनकम टैक्स हमें पता है हमारे लिए ग्रॉस काम की होती है, और जो टैक्स कटा है वो उस पर तो टैक्स क्रेडिट मिलता है अगर एप्लीकेबल है तो। हमारी कम की ग्रॉस इनकम है, यानी कि यहाँ पे 30 होनी चाहिए थी। कर देंगे इसको। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम बिजनेस एंड फ्रॉम कैपिटल लॉस। और देखो पेरिस के कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं लॉसेस। ठीक है, पेरिस के। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पेरिस की ही जो इनकम होगी उसी से ये पेरिस के लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं, हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है। फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। कुछ गलत एडजस्टमेंट्स भी हुई हैं जिसे ठीक भी करना होगा। सैलरीज फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स अमाउंटिंग टू 5 मिलियन। पाँच शुरू के 3 महीनों की जो 5 मिलियन सैलरी है वो लाहौर पे चार्ज कर दी, होनी बर्लिन को चाहिए थी। रेंट एक्सपेंस लाहौर को चार्ज कर दिया, होना बर्लिन को चाहिए था। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको एडजस्ट और इनकम निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है भाई, सालिया तौर पर हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर असलम, टैक्स ईयर 2020, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है भाई, अच्छा भाई। तो ऐसा ही अगर हम एक चार्ट बना लें, क्या ख्याल है? आसानी हो जाएगी। हमने कहा भाई पाकिस्तान सोर्स इनकम, फिर हमने कहा भाई फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर हमने कहा भाई पेरिस भी है, और पेरिस का बिजनेस इनकम भी है, और पेरिस का हमारे पास कैपिटल गेन भी है। जबकि अगर हम बर्लिन की बात करें, बर्लिन का हमारे पास कैपिटल गेन भी है, इसकी बिजनेस इनकम भी, इसकी बिजनेस इनकम भी आ रही है, और इसका हमारे पास है सिर्फ बिजनेस इनकम, इजंट इट? और पाकिस्तान सोर्स इनकम में भी हमारे पास है सिर्फ बिजनेस इनकम। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत सिंपल। आ जाओ, सबसे पहले जो गिवन अमाउंट्स हैं वो लिख लेते हैं। लॉस, इनकम भी है,
लॉसेस भी उसे तो लॉसेस नेगेटिव लिखेंगे। पाकिस्तान सोर्स इनकम का था हमारे पास, अल्लाह भला करे, 29 मिलियन। फिर हमारे पास पेरिस था 40 और 30, और बर्लिन है 15। 40, 30 और 15। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने रॉन्ग सैलरीज ऑफ बर्लिन चार्ज टू लाहौर। लाहौर में चार्ज कर दी हमने, हमें बर्लिन में चार्ज करनी चाहिए थी, तो लाहौर का इनकम बढ़ जाएगी 5, और इधर इसका लॉस में चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से रेंट ऑफ बर्लिन चार्ज टू लाहौर, कितना बेटा? 7 मिलियन यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से लेस होगा। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसका एडजस्टेड इनकम निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 29 + 5 + 7 41। ये 40 ही रहेगा, ये 30 ही रहेगा, और ये लॉस बढ़ के हो जाएगा 27 का लॉस। ठीक है भाई। इससे हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हमें पता है कि 55 है, 6 हैं, ये दो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, तो हमने कहा रिस्पेक्टिव हेड से लेस होंगे। बिजनेस इनकम से 55 लेस 55, और इधर से 6 लेस होंगे। इधर से कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं। हमने कहा ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 15 का अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड, और ये 24 टैक्सेबल हो जाएगा, और ये 27 लॉस है। ठीक है। तो हमने कहा ये देखो, सुनो जरा गौर से, ये टैक्सेबल होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की है सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सिंपल बात है, ये पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगी। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिंपल है। ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिंपल। तो ये 41 और ये 24, ये दोनों को आप सम करो, तो हमने कहा ये 65 पाकिस्तान में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इसको आप टैक्स कर लो, इसके ऊपर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो। इनकम टैक्स ऑन ₹65 मिलियन, टैक्स निकालो, तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा 22,115,000। ठीक है भाई। उसके बाद आप इसमें से लेस कर दो क्या, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस कर दो आप। ठीक है। फॉरेन टैक्स आप कैलकुलेट कर लो। फॉरेन टैक्स पेड, फॉरेन टैक्स कितना पे किया था भाई? 3 मिलियन था, कैपिटल गेन था ना? कैपिटल गेन टैक्सेबल हो रहा है ना आपके पास। ठीक है। तो कैपिटल गेन के ऊपर 3 मिलियन का टैक्स कटा हुआ था, तो हमने कहा फॉरेन इनकम टैक्स पेड इज 3 मिलियन। और दूसरा आप एवरेज रेट से निकाल लो भाई। 22.115 डिवाइड बाई 65, 22.115 डिवाइड बाई 65 मल्टीप्लाई बाय 30 मिलियन थी, याद होगा आपको। मल्टीप्लाई बाय 30 थी, कितनी थी? 30 थी, लेकिन उसमें से ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट हुए थे, तो 24 बच गई। ठीक है। ये आएगा 8.165 मिलियन, ये लोअर है। इसको आप लेस करें, ये आ जाएगा आपके पास 19,115,000। ये आपके पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी लेस टैक्सेस पेड इन पाकिस्तान। ये आपने लेस कर लिया। 10 मिलियन के टैक्सेस आपको सवाल में गिवन है, लिख भी सकते हैं आप। ये
और हमने कहा कि 9115,000, ये आपका नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम है। तो बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बस बच्चे परेशान हो जाते हैं पता नहीं क्यों। तो ये भी आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। अब जो एक आध सवाल और बचे हैं हम वो भी देख लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं, अल्लाह भला करे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जमील एंड कंपनी। तो बेटा ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बस हम देखेंगे और ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो, इसके अंदर भी सीन यही है कि भाई टैक्सेबल इनकम निकालो और टैक्स लायबिलिटी निकालो। टैक्स ईयर है 2020। अच्छा ये देखो, इसके अंदर देखो हुआ क्या है। जमील एंड को सोल ट्रेडर ऑफ ब्रांडेड टी इन पाकिस्तान एडिशन टू द ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा इज ही इज ऑल्सो एंगेज इन फॉरवर्ड परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ टी टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन इन लोकल मार्केट। तो हमने कहा जब कोई प्राइस फ्लक्चुएशन के बेनिफिट्स रीप करने के लिए हवा हवा में खेलता है तो वो तो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। और ये है 30 जून 2020 का समराइज्ड परफॉर्मेंस, समराइज्ड परफॉर्मेंस नंबर्स ये है। रेवेन्यू आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास। उसके बाद एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस में क्या है? एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7.2 मिलियन। दिस अमाउंट इंक्लूड्स अ पेनल्टी ऑफ 0.4 पेड टू कस्टम अथॉरिटीज। एक्सपेंसेस अभी लेस नहीं हुए हैं, जीपी के बाद एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए हैं। हमें पता है एक्सपेंसेस कितने हैं, 7.2 मिलियन, लेकिन एक पेमेंट भी कस्टम अथॉरिटीज को पे हुई है, इसमें ये इंक्लूडेड है। तो वो हमें पता है कि जो पेनल्टी पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं होती है। तो हम 7.2 में से माइनस कर देंगे 0.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.8 मिलियन। अब ये 6.8 मिलियन ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है कि रेशो है 2:1 का रेशो है। ठीक है भाई, रेवेन्यू भी आप देखें तो डबल है। ट्रेडिंग बिजनेस के स्पेकुलेशन बिजनेस के 200 हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस के 400 है, तो 2:1 का रेशो है। तो हमने कहा कि ये जो एक्सपेंसेस हैं इसे भी आप 2:1 के रेशो में, यानी कि 2/3 आप ट्रेडिंग बिजनेस को दे देंगे और 1/3 स्पेकुलेशन बिजनेस को दे देंगे। तो अगर आप 6.8 मिलियन में से ये हरकत करेंगे 2/3 और 1/3 वाली, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा 4.53 मिलियन और इधर आ जाएगा 2.26 मिलियन। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 15.46। और ये आपके पास एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हो जाएगा 7.73 मिलियन। ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गया आपके पास। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं देखो जरा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। तो ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला जो लॉस है 9.6 वाला, ये इसी से लेस हो सकता है, आपको पता है। वो स्पेकुलेशन गेन से ही लेस हो सकता है। ठीक है। और जो ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला लॉस है, अच्छा, तो जब ये 9.6 वाला इससे लेस होगा तो ये तो 1.8 का लॉस, 1.86 मिलियन का लॉस फिर भी बच जाएगा, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस जो है ये वाला, अब जाहिर सी बात है कि ये इससे एडजस्ट हो जाएगा 15.46 मिलियन से। अच्छा, ये एडजस्ट जब हो जाएगा 15.46 मिलियन से, तो एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पास तकरीबन 2.67 मिलियन का बिजनेस इनकम में गेन आएगा। लेकिन इस 2.67 को इस 1.86 से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी और से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्पेकुलेशन वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे के सालों के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड गेन्स, स्पेकुलेशन गेन ओनली। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, और बचे हैं कैपिटल लॉसेस। तो कैपिटल लॉसेस तो आपको पता ही है कि वो तो किसी और हेड से सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। हमने कहा इस दफा तो कैपिटल गेन है ही नहीं, तो ये भी सेट ऑफ, ये भी अल्लाह भला करे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और खत्म हुई कहानी। यही सवाल था भाई। ठीक है।
तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं। ये वाला सवाल हम जब हमने पास्ट पेपर सारे डिस्कस किए थे तो हम ये डिस्कस कर चुके थे। बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। एक मशीन ट्रांसफर सब्सिडी इन चाइना, ये एक्सपोर्ट ऑफ एसिड आउटसाइड पाकिस्तान वाला स्पेशल केस है। ये गार्ड अगेंस्ट लॉसेस, गार्ड अगेंस्ट लॉसेस, और ये हमें पता है, ये हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन देखा था, क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसने एज अ हेजिंग टेक्निक यूज किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एज हेजिंग। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे, दोनों पार्ट बहुत आसान से हैं, एज इट इज बुक का क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किया था बिल्कुल वही है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है सितंबर 2021 का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसका सोल्यूशन आपके पास आई कैप का सजेस्टेड सोल्यूशन है, वो ठीक सोल्यूशन है, वो आप रेफर कर लेंगे। ठीक हो गई बात, वो आप रेफर कर लेंगे, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लॉसेस वाली चीज़ें वो एज इट इज सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये लेकिन आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, ये यूं सोचिए कि ये आपके अटेम्प्ट में सवाल आ गया है एंड देन यू कैन रेफर टू द सजेस्टेड सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है, ये भी हमने जब पास्ट पेपर क्लास में डिस्कस हो गया था, ये भी हमने जब पास्ट पेपर क्लास में डिस्कस किया तो ये हो गया था, तो इसका मतलब लॉसेस के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आसान से थे, आपने खुद भी कर लिए होंगे, लेकिन हमने इसको देख भी लिया क्योंकि कुछ बच्चों को परेशानी हो रही थी क्योंकि वो एक आदत है कि सारे सवाल डिस्कस हो जाएं तो थोड़ा सा रिलीफ आता है बच्चों को, तो ये भी हमने कर लिए। चलिए बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, टेक केयर अलॉट, अल्लाह हाफिज।